गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो देखो माय डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विल बी प्लस ING, यानी कि विल का मतलब होता है फ्यूचर। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो विल का मतलब फ्यूचर होता है। जब भी विल आपको दिखाई दे जाए, विल आपको सुनाई दे जाए, तो बात किसकी चल रही है? फ्यूचर की चल रही है। किसकी चल रही है? फ्यूचर की। अगर ये आप बी को देखेंगे तो बी का मतलब होता है होना। क्या होता है बी का मतलब? होना। यानी कि विल का मतलब फ्यूचर और बी का मतलब होना, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। अब हो रहा होगा क्यों मैंने बोला? क्योंकि ING का मतलब होता है चलना, राइट? आप कहोगे सर ING का मतलब चलना कैसे हो गया? ING तो हमें अलग तरह से पढ़ाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आज मैं आपको वो क्लास पढ़ा रहा हूं कि प्रेजेंट में आप खड़े हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं कहाँ की? फ्यूचर की। कहाँ की बोल रहे हैं? फ्यूचर की। तो आप प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर में किसी काम को चलाओगे। जैसे आपने बोला कि कल मुझे 5 बजे कॉल मत करना, मैं सो रही होंगी। कल मुझे 8 बजे कॉल मत करना, मैं क्लास ले रही होंगी या ले रहा होऊंगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर में काम कर रहे होंगे। कहां पे कर रहे होंगे? फ्यूचर में। जैसे मैं खेल रहा होऊंगा, मैं सो रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मैं दौड़ रहा होऊंगा, यानी कहां पे कर रहे होंगे हम? फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे। कहां पे कर रहे होंगे? फ्यूचर में। तो देखो विल बी प्लस ING एंड फ्यूचर, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो जैसे आपने बोला होगा कि आई से ही हम इंग्लिश क्यों बोलते हैं? आई, और किसी से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? तो आई का मतलब होता है फर्स्ट, यानी हम, यानी कि आप अपने आप में हमेशा फर्स्ट होते हैं, और फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? आई। तो इंग्लिश पहले मैं से स्टार्ट होती है, मैं। तो अगर आपको बोलना हो कि मैं कल आ रहा होऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी कमिंग। क्या बोलेंगे? आई विल बी कमिंग। मैं कल सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग। मैं जा रहा होऊंगा, मैं दौड़ रहा होऊंगा, आई विल बी रनिंग। तो कहने लग है कि विल बी के साथ आप ING लगा के वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो फ्यूचर में हो रही होगी या चल रही होगी, राइट? जैसे मैं कल खाना बना रहा होऊंगा, आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड। क्या बोलूंगा? आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड। मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं जीत रहा होऊंगा, आई विल बी विनिंग। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर रहे होंगे, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। कुछ लोग क्या करते हैं? विल बी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल बी नॉट। तो वो गलत हो जाएगा। आपको जो नॉट लगाना है विल बी के बीच में लगाना है, विल नॉट बी। जैसे आप कई बार बोलते हो भैया कल कॉल कर लेना, मैं नहीं सो रहा होऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट बी स्लीपिंग। मैं कल क्लास नहीं ले रहा हूँगा, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। इसके बाद हमारा आता है कुछ ऐसे काम जो हमें कल कंफर्म नहीं है, यानी कि हम उस चीज़ को लेके पूरा श्योर नहीं है कि हम उसको कर रहे होंगे, यानी कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, तो उसके लिए हम मे बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मे बी। जैसे अभी तक आपने मे बी के साथ सिंपल इंग्लिश सुनी है, लेकिन आज मे बी के साथ आप क्या लगा सकते हैं? ING वाली इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी कि मे का मतलब यहाँ पे हम कितने % लेते हैं? 50, जिसका हम हिंदी में हम मतलब क्या निकालते हैं? शायद। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं मैं कल काम तो कर रहा हूँ लेकिन 50% कर रहा हूँ। जैसे मैं शायद आ रहा हूँगा, तो क्या बोलेंगे? मैं शायद आ रहा हूँगा, आई मे बी कमिंग। मैं शायद सो रहा हूँगा, आई मे बी स्लीपिंग। मैं शायद झूठ बोल रहा हूँगा, आई मे बी टेलिंग अ लाई। क्या बोलेंगे? आई मे बी टेलिंग अ लाई। अगर वही आपको 30% बोलना है तो माइट से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? माइट से। यानी आप किसी काम को लेके कल कर तो रहे होंगे लेकिन 30%। जैसे मैं शायद ही आ रहा हूँगा, आई माइट बी कमिंग। मैं शायद ही खाना खा रहा हूँगा, आई माइट बी ईटिंग फूड। क्या बोलेंगे? आई माइट बी ईटिंग फूड। तो आप फ्यूचर में 1 2 3 4, यानी फ्यूचर में 4 आंसर दे सकते हैं, वो भी कौन से वाले? कोई काम हो रहे होंगे या चल रहे होंगे। लेकिन अब बात किसकी करते हैं? क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे सामने वाला आंसर क्यों देगा? तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बिल और बी के बीच में क्या आएगा? यू आएगा, यानी बिल यू बी। यानी क्या मतलब है कि जिसको आपको पूछना है, जिससे। वैसे देखो सबसे ज़्यादा बातें होती हैं यू से,
अब आप कहोगे सर यू से ही क्यों होती है और किसी से नहीं, क्योंकि यू हमारे लिए कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और हम सेकंड पर्सन से ही बात करते हैं जो हमारे सामने खड़ा है। तो जब हम यू से बात करेंगे तो विल यू बी, और यू से ही हम अगर किसी थर्ड के लिए बात करेंगे तो यू की जगह आप क्या लगा सकते हैं, ही शी, यानी इस यू की जगह आप कोई भी डूअर मीन्स करने वाला चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना हो क्या तुम आ रहे होगे, विल यू बी कमिंग, बोलो क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग, क्या तुम पढ़ा रहे होगे, विल यू बी टीचिंग, क्या तुम खा रहे होगे, विल यू बी ईटिंग। अगर यही आपको मुझसे किसी तीसरे के लिए पूछना हो क्या वह आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग, क्या बोलेंगे, विल ही बी कमिंग, क्या वह आ रही होगी, विल शी बी कमिंग। तो यानी आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि विल का मतलब होता है फ्यूचर और बी का मतलब होना और आईएनजी का मतलब चलना। यानी इनका तीनों का अगर हम जूस बना ले मिक्सअप या मिक्स बैच बना ले तीनों का, तो बन जाता है फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा या फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। तो आज से भूल जाइए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बात के अंत में रहा होंगे, रहे होंगे या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नो, सिंपल सी बात है, विल जब दिख जाए तो फ्यूचर, बी जब दिख जाए तो होना और आईएनजी दिख जाए तो चलना, यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा या हो रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और भी अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिख के भेज देंगे। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।